दोस्तों, अगर आपके गूगल एड कैंपेन में इंप्रेशन नहीं आ रहे, क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, जबकि आपने कीवर्ड एलिजिबल है, एड एलिजिबल है, पॉलिसी भी कोई वॉलेट नहीं है, बिलिंग भी सही है, फिर भी आपके आपके एड में इंप्रेशन या क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हितेश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं गूगल एड्स, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस ग्रोथ और एआई टूल्स के बारे में वीडियो लेकर आता हूं। क्या आप भी गूगल एड्स सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस जनरेट करना चाहते हैं, सेल्स जनरेट करना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि कैंपेन क्रिएट हो जाता है, सब कुछ सेटअप सही तरीके से होता है, कीवर्ड ऐड हो जाते हैं, कैंपेन क्रिएट हो जाता है, ऐड भी एलिजिबल हो जाती है, किसी भी टाइप का पॉलिसी वायलेट नहीं होता है, बिलिंग भी सही होती है, फिर भी आपके ऐड एक्टिव नहीं होते, इंप्रेशन नहीं आता है। इससे क्या होता है कि जो लोग कैंपेन क्रिएट करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। दोस्तों, सच बताओ तो ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी थी। मैंने भी कैंपेन क्रिएट किया था और इंप्रेशन नहीं आया था, क्लिक्स नहीं आए थे। तो मैंने कुछ डीप एनालिसिस किया, इससे प्रॉब्लम रिजॉल्व किया और मेरे भी कैंपेन रन होने शुरू हो गए थे, इंप्रेशन आना और क्लिक्स आना शुरू हो गए थे। तो वही सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कुछ ऐसे 12 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा जिसकी वजह से कैंपेन रन नहीं होते हैं, इंप्रेशन नहीं होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी से स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है, चेक योर बिडिंग स्ट्रेटेजी। जब भी हम कैंपेन क्रिएट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिडिंग स्ट्रेटेजी। यदि आपने बिडिंग स्ट्रेटेजी गलत तरीके से सेट करी है, गलत स्ट्रेटेजी को यूज़ किया है, तो वो भी एक फर्स्ट रीज़न हो सकता है कि आपका ऐड नहीं रन होगा, कोई भी इंप्रेशन नहीं होगा, कोई भी क्लिक नहीं आएगा, राइट। जैसे कि बता रहा है कि इफ़ यू बिडिंग स्ट्रेटेजी इज़ टू रिस्ट्रिक्टिव तो गूगल मे नॉट एंटर योर एड इनटू द ऑप्शन। यानी ये बता रहा है कि आपने, जैसे कि आपने कोई सीपीसी, मैनुअल सीपीसी बिडिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ कर रखी है और आपने सीपीसी कॉस्ट रखी है 5 रुपया, और कॉम्पिटिटर, आपके जो कॉम्पिटिटर यूज़ कर रहे हैं 40 से 60 रुपये, तो उस केस में आप बिडिंग ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। जिससे क्या होगा कि आपका कोई भी ऐड नहीं दिखेगा, कोई इम्प्रेशन ही नहीं आएगा, तो क्लिक्स कहाँ से आएंगे। तो ये एक गलती हो सकती है जिसकी वजह से आपका ऐड में इंप्रेशन नहीं आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? यदि आप नया अकाउंट ओपन किया है, नया कैंपेन है, फ्रेश कैंपेन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैनुअल सीपीसी से डायरेक्टली मैक्सिमम क्लिक्स पर आपको बिडिंग स्ट्रेटेजी सेट करनी है और कोई भी कैप नहीं लगाना है। क्योंकि आप जब भी कैप लगाते हैं तो वो गूगल अंडर रिव्यू में रहता है, बिडिंग ऑक्शन में नहीं पास हो पाता, जिसकी वजह से इंप्रेशन नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिडिंग स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना है कि आपने बिडिंग स्ट्रेटेजी सही रखी है या नहीं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, इंक्रीज कैंपेन बजट। जब भी आप कैंपेन क्रिएट करते हैं तो कैंपेन का एक बजट सेट करना पड़ता है डेली बेसिस के ऊपर। डेली बेसिस में अगर आपने कोई कैंपेन सेट किया है, अगर आपने मिनिमम से मिनिमम बजट आपने सेट किया है, तो वो भी एक दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से आपका इंप्रेशन नहीं आ रहा है, आपके कैंपेन में इंप्रेशन नहीं आ रहा है। जैसे कि आपकी कोई कीवर्ड है, आपका जो कीवर्ड है उसकी कीवर्ड की जो प्राइस है वो अबव है, जैसे कि 80 रुपीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं 80 रुपीज़ है और डेली बजट आपने 100 रुपीज़ रख रखी है, तो उस केस में आपका कैंपेन इफ़िशिएंटली रन नहीं होगा, ना ही कोई इंप्रेशन आएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको मिनिमम जो बजट रखना है वो 500 टू 1000 रुपीज़ रखना है। जिससे क्या होगा कि मतलब एक गैप मिलेगा, एक रेंज मिलेगी गूगल को सीपीसी को लेकर, राइट। तो आपको क्या करना है, 500 से 1000 रुपये के बीच में कोई एक डेली बजट आपको सेट करना है, जिससे क्या होगा कि इंप्रेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये सेकंड पॉइंट रहा। चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, चेक अकाउंट बैलेंस एंड बिलिंग। हम सब कुछ सेट कर लेते हैं लेकिन एक चीज़ हम देखना भूल जाते हैं, वो है बिलिंग प्रॉब्लम। कहीं आपके अकाउंट में बिलिंग की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कभी कभी टेक्निकली चीज़ें इशू आ सकता है जिसकी वजह से आपका ऐड रन नहीं होता है, इंप्रेशन नहीं आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पेमेंट पेंडिंग चल रहा है, या फिर कार्ड एक्सपायर्ड हो गया है, या फिर पेमेंट अपडेट नहीं हो पाया है। और आपने कभी कभी ये भी होता है कि आप पेमेंट, जैसे कि आपने बजट कम रखा है और बैलेंस एकदम ख़त्म होने को आया, एकदम जैसे कि आपने डेली बजट रख रखा है 1000 रुपीज़ और आपके अकाउंट के बैलेंस में 200 रुपीज़ दिख रही है, तो उस केस में भी आपके ऐड में इंप्रेशन नहीं आते हैं, ऐड रन नहीं होते, क्लिक्स नहीं आता है। तो सॉल्यूशन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बजट आपके अकाउंट में सेटअप करें, ऐड करें। तो इससे क्या होगा कि
इंप्रेशन आएंगे, क्लिक्स आएंगे। तो ये रहा थर्ड पॉइंट। अब रहा फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, यूज़ हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम जब भी कैंपेन रन करते हैं तो पूरे डिपेंडेंट होता है सर्च कीवर्ड्स पे, क्योंकि हम सर्च कैंपेन लगाते हैं, क्योंकि गूगल ऐड जो मेन जो चलता है वो कीवर्ड्स के बेसिस पे चलता है। यदि आपने गलत तरीके से कीवर्ड सेटअप किया है, गलत कीवर्ड ऐड किए हैं, तो उसकी वजह से भी आपका कैंपेन रन नहीं होगा, इंप्रेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैसे देख पा रहे, इफ़ यू कीवर्ड हैज़ लो सर्च वॉल्यूम इंप्रेशन मे बी ज़ीरो। जैसे कि आपने कोई कीवर्ड ऐड किया है, बेस्ट अफोर्डेबल एसी रिपेयर टेक्नीशियन नियर माई कॉलोनी। अगर आपने इतना बड़ा कीवर्ड, एक कीवर्ड ऐड किया हुआ है और आप चाहते हैं कि आपके इस कीवर्ड पे कोई सर्च करे और वो इंप्रेशन आए और क्लिक्स आए और आपको रिजल्ट मिले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको नहीं पता चलता है कि कीवर्ड कैसे ऐड किया जाता है, तो सिंपली गूगल ने एक टूल प्रोवाइड किया है जिसका नाम है कीवर्ड प्लानर। वहाँ पे जाकर आप अपना कीवर्ड, सीड कीवर्ड आप डाल सकते हो कि आपका एसी रिपेयर है, तो उसके रिलेटेड आपको कीवर्ड सजेस्ट करेगा, और उसके साथ में सर्च वॉल्यूम, कितना सर्च वॉल्यूम है, कितनी बिडिंग आ रही है, कितनी बीड आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं। ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर आप ये करते हैं तो आपका ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगा, जल्द से जल्द आपका इंप्रेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये रहा चौथा पॉइंट। फिर चलते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ, मैच कीवर्ड ऐड एंड लैंडिंग पेज। इफ दिस थ्री डू नॉट मैच, गूगल में रिड्यूस इंप्रेशन। जैसे कि कीवर्ड एसी रिपेयर सर्विसेज, ऐड हेडलाइन, बाय एसी ऑनलाइन, लैंडिंग पेज, एसी सेल्स पेज, दिस मिसमैच लोअर एड परफॉर्मेंस। ये बहुत ही बड़ी गलती करते हैं लोग कि किस तरीके से आपको ऐड सेटअप करना है, किस तरीके से आपका लैंडिंग पेज होगा, किस तरीके से आपका ऐड होगा, क्या कीवर्ड होने वाले हैं। अगर आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में अगर नहीं पता है, तो आपका ये सबसे बड़ी भूल है कि आपका कोई कैंपेन रन होगा वो भी सक्सेसफुली। अगर इन केस अगर कैंपेन रन हो भी गया तो आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलने वाला है। ये एक सबसे बड़ी गलती है। तो आपको सॉल्यूशन क्या करना है, सॉल्यूशन यही करना है कि आपके जो लैंडिंग पेज है, जो डेस्टिनेशन पेज है, उसके पेज के ऊपर जो आपको कीवर्ड ऐड करना है, जो सर्विसेज ऐड करनी है, उसी के रिलेटेड आपको ऐड क्रिएट करना है। ऐड के अंदर वो चीज़ें आनी चाहिए, वो कीवर्ड आने चाहिए, और साथ ही साथ उसी के रिलेटेड आपको कीवर्ड्स भी ऐड करने हैं। यानी तीनों एक दूसरों से अगर मिलेंगे, रिलेवेंस होगा, ऐड रिलेवेंसी होगी, तभी गूगल इसे समझ पाएगा और अंडरस्टैंड कर पाएगा, और वो सही कस्टमर तक पहुंचा सकता है, इंप्रेशन ला सकता है, क्लिक ला सकता है, कन्वर्जन लेके आ सकता है। तो अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको मत करिए। आप जो प्रॉपर तरीके से, अगर आपको नहीं जम रहा है, तो आप किसी गूगल ऐड एक्सपर्ट से आप बात करके उसे सेटअप कर सकते हैं। डेवलपर से बात करके आपके लैंडिंग पेज को रीडिज़ाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपके बिजनेसेस के रिलेटेड आप सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, उसी के रिलेटेड आप अपना ऐड रन करिए, ऐड सेटअप करिए, उसी के रिलेटेड आप कीवर्ड ऐड करिए, फिर आपका कैंपेन रन हो जाएगा। फिर चलते हैं 6 पॉइंट की तरफ, क्रिएट अ सेपरेट ऐड ग्रुप्स। मिक्सिंग मैनी सर्विसेज इन वन ऐड ग्रुप रिड्यूस रिलेवेंस। जैसे कि बहुत बार होता है कि आपका कोई बिजनेस है, जैसे कि एसी रिपेयर का बिजनेस है, और आप बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन बेचते हैं, टीवी बेचते हैं, और 3-4 प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं। और आपने क्या करा कि एक ही ऐड ग्रुप के अंदर तीनों सर्विसेज को ऐड कर दिया, तीनों कैंपेन को एक ही कैंपेन के अंदर, एक ही ऐड ग्रुप के अंदर बहुत सारी सर्विसेज को ऐड कर दिया, जिससे क्या होता है कि गूगल को ऐड रिलेवेंसी नहीं मिलती है, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, गूगल इसे पास नहीं करता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उसे अंडर रिव्यू में रखता है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है। आप सॉल्यूशन क्या करें कि पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए पर्टिकुलर ऐड ग्रुप क्रिएट करें, ताकि गूगल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गूगल आपके लिए बेस्ट रिजल्ट लेकर आएगा। 6 पॉइंट ये रहा। अब चलते हैं 7 पॉइंट की तरफ, एक्सपांड लोकेशन टारगेटिंग। वेरी स्मॉल लोकेशन टारगेटिंग कैन लिमिट इंप्रेशन। जैसे कि आप कभी भी ऐड रन करते हैं तो कहाँ, कौन से लोकेशन पर आप ऐड रन कर रहे हैं, इस पर बहुत ही डिपेंडेंट होता है। यदि आपने लोकेशन बिल्कुल नैरो सिलेक्ट किया है, विद इन 1 किलोमीटर के अंदर सिलेक्ट किया है, तो उस केस में आपको ऐड शो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो
पर्सन होते हैं, जो यूजर्स होते हैं, अगर वहाँ पर नहीं मौजूद हुए, कम मौजूद हुए, या फिर आपके ऐड के रिलेवेंट नहीं है, तो उस केस में कोई सर्च नहीं करेगा आपका ऐड। तो आपका ऐड कब सर्च करेगा? जब आपके पास थोड़ा ब्रॉड ऑडियंस होनी चाहिए, ब्रॉड लोकेशन होना चाहिए, तब जाके आपके चांसेस बनेंगे कि कोई आपके लोकेशन पर रहकर आपको कीवर्ड सर्च करे और आपका ऐड देखे। अगर वो चीज़ें नहीं होती है तो कोई सर्च नहीं करेगा, सर्च नहीं करेगा तो इंप्रेशन नहीं आएंगे, इंप्रेशन नहीं आएंगे तो क्लिक्स भी नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट करो, थोड़ा बड़ा एरिया को ब्रॉड करो। जो भी आप जहाँ पे भी आप ऐड रन करना चाहते हैं उस एरिया को थोड़ा बढ़ाओ। जैसे कोई मुंबई की सिटी है या उदयपुर सिटी है, अगर आप उदयपुर सिटी की कोई छोटी सी एरिया को आप टारगेट करोगे तो वहाँ पर आपको ऐड शो नहीं होगा, इंप्रेशन नहीं आएगा। आप ये कर सकते हैं, आप पूरे उदयपुर को ले सकते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस उदयपुर तक सीमित है, तो आप उसे ले सकते हैं और वहाँ पर आप अपना ऐड रन करिए, इंप्रेशन आएंगे और क्लिक्स भी जरूर आएंगे। अब चलते हैं 8 पॉइंट की तरफ, चेक नेगेटिव कीवर्ड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसे आपने ऐड नहीं किया, अगर आपने ये गलती करी है, तो कभी भी आप कितना भी अच्छा कैंपेन बना लो, आपका कैंपेन कभी रन नहीं होने वाला, मैं ये गारंटी देता हूँ। अगर आपने ये मिस्टेक कर ली तो, जैसे कि ये बता रहा है, नेगेटिव कीवर्ड्स में एक्सीडेंटली ब्लॉक योर एड्स। जैसे कि आपने अगर कोई गलती से आपके जो पॉजिटिव कीवर्ड है, आप चाहते हैं कि उस कीवर्ड के ऊपर मेरा ऐड शो हो, अगर वही कीवर्ड आपने नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में ऐड कर दिया, तो उस केस में आपका ऐड शो नहीं होगा। गूगल उस कीवर्ड को ब्लॉक कर देगा, उस ब्लॉकिंग कीवर्ड पे कभी ऐड रन नहीं हो सकता। जैसे कि आपने कोई कीवर्ड एक उठा के डाल दिया, जैसे कि रिपेयर, आपने रिपेयर कीवर्ड को डाल दिया नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में, और आपका बिजनेस है ऐसी सर्विसेज नियर मी, ऐसी सर्विसेज योर लोकेशन वाइज जो भी है, उस केस में आपका कीवर्ड पर इंप्रेशन नहीं आएगा, क्लिक चलेगा ही नहीं, ऐड चलेगा ही नहीं। तो आप ये गलती ना करें। आप प्लीज़ एक अच्छी सी नेगेटिव लिस्ट को तैयार करें, जहाँ पे आपके जो पॉजिटिव कीवर्ड है उसे हटाकर नेगेटिव कीवर्ड से उसे ऐड करें। ये आपको चेक करना ज़रूरी है। अगर आपने गलती से भी की है या जानबूझ के भी करी है, तो इससे पहले हटा दीजिए। जो आपके पॉजिटिव कीवर्ड है उसे वहाँ से हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। तो ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है। फिर आता है रिमूव स्ट्रिक्ट एड शेड्यूलिंग। लिमिटेड टाइम शेड्यूलिंग कैन रिड्यूस इंप्रेशन। जैसे एड शेड्यूलिंग 9 to 5 PM, बट यूजर सर्चेस फॉर AC रिपेयर एट 8 PM, योर एड विल बी नॉट शो। स्टार्ट फिक्स विद 24-hour एड्स, लेटर ऑप्टिमाइज शेड्यूल। जैसे साफ अक्षरों में बताया गया है कि आपको भी समझ में आ गया हो कि आप जब भी कोई कैंपेन रन करते हैं तो ऐड, ये गूगल ये ऑप्शन देता है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप ऐड रन कर सकते हैं। जो आपको टाइम चाहिए उस टाइम के ड्यूरेशन आप अपना ऐड रन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने ये गलती कर रखी है कि 9 to 5 आपने ऐड रन करा है और आपके जो यूजर्स है वो रात को आफ्टर द टाइमिंग खत्म होने के बाद वो सर्चेस कर रहे थे, उस केस में आपका ऐड नहीं शो होगा। ऐड नहीं शो होगा तो आपको इंप्रेशन नहीं आएंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, इनिशियल स्टेज में आपको 24 आवर्स तक और 24 आवर का सेटअप रखना है। उसके बाद उसे ऑप्टिमाइज करना है कि आपका जो ऐड है वो कौन से टाइम में सबसे बेस्ट रन होता है। उस टाइम पर आप अपने ऐड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो 9वां पॉइंट ये रहा। फिर चलते हैं 10वें पॉइंट में, चेक योर कीवर्ड स्टेटस। Sometime keywords are still under reviews. Status show eligible learning. We don't know why your ad are not running. Wait for 24 hour to 48 hours re-added keyword. कभी कभी टेक्निकल इशू आते हैं जब भी आप कोई कीवर्ड ऐड करते हैं और वो अंडर रिव्यू में ही रह जाते हैं। अगर अंडर रिव्यू में रहे तो उस केस में एलिजिबल नहीं होंगे तो इंप्रेशन नहीं आएंगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, वेट करना है 12 से 48 घंटे, 24 से 48 घंटे तक। अगर उस केस में भी अगर कीवर्ड एलिजिबल नहीं हो पाते, अंडर रिव्यू में भी है, तो उस केस में आपको री ऐड करने हैं या फिर उसे मॉडिफाई करना है, राइट। तो ये है 10वां पॉइंट। फिर चलते हैं 11वें पॉइंट पे, चेक एड अप्रूवल पॉलिसी इशू। कभी कभी समटाइम एड्स आर अप्रूव्ड बट एसेट हैव एरर्स, लैंडिंग पेज नॉट लोडिंग, फोन नंबर मिसमैच, पॉलिसी वायलेंट, चेक कैंपेन एड स्टेटस, राइट।
जैसे कभी कभी क्या होता है, जब भी आप कोई भी कैंपेन रन करते हैं, कोई भी कैंपेन रन स्टार्ट करते सेटअप कर लेते हैं, फिर भी वहाँ पे शो नहीं होता है प्रॉपरली कि आपने क्या मिस्टेक करी है। तो आपको प्रॉपर तरीके से देखना है कि कहाँ पर आपने कहीं पॉलिसी वॉयलेंट तो नहीं करी है, कोई मिसमैच तो नहीं हुआ है, कहीं फ़ोन नंबर मिसमैच तो नहीं हुआ है। जैसे कि आपने लैंडिंग पेज में जो कोई फ़ोन नंबर दे रखा है और आपने कोई और फ़ोन नंबर ऐड कर रखा है, तो गूगल उसे मिसमैच समझता है। उस केस में आपको डायरेक्टली कोई एरर शो नहीं करेगा, लेकिन एक वार्निंग दी जाएगी। उस वार्निंग को देखते हुए ही गूगल उसे अंडर रिव्यू में रखता है। जब तक आप उस अंडर रिव्यू को सॉल्व नहीं करते हैं, उस मिसमैच को सॉल्व नहीं करते, तब तक वो अंडर रिव्यू में रहते हैं और इंप्रेशन नहीं आते हैं और क्लिक्स नहीं आते। तो आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है, सारी चीज़ें देखनी है कि क्या आपने कहीं गलती से भी मिस्टेक तो नहीं करी है, ये आपको देखना है। फिर लास्ट ऑप्शन आता है कॉन्टेक्ट गूगल एड्स सपोर्ट। अगर ये सारी चीज़ें भी हो जाती है, यानी आपने सारी चीज़ें पार कर ली, 11 पॉइंट्स आपने पास कर लिए, इसमें से कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, उस केस में भी अगर आपका ऐड काफ़ी टाइम तक अंडर रिव्यू में ही है, इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं, कॉल्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको लास्ट ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ ये रामबाण इलाज है, राइट। इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये लास्ट ऑप्शन है, ये आपको लास्ट ऑप्शन करना है। ऐसा नहीं कि आपको सबसे पहले ऐड कैंपेन किया, रन किया और आपका इंप्रेशन नहीं आ रहा, आपने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट सपोर्ट में बात कर ली, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो मैंने बताया है, जो 11 पॉइंट्स बताया, उसमें से कोई पॉइंट्स अगर होते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो उसे आपको सॉल्यूशन करना है। यदि आप वो 11 पॉइंट्स के अलावा भी आपके पॉइंट्स अगर हैं, यानी ऐड रन नहीं हो रहा है, तो आप 12 पॉइंट्स में आ सकते हैं और इसे आप यूज़ कर सकते हैं। जो लास्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट गूगल एड्स सपोर्ट, सिंपली बात है, आप गूगल सपोर्ट में मेल डालिए कि मेरा कैंपेन रन नहीं हो रहा है। इससे पहले भी आप एक चीज़ कर सकते हैं, जो मेरा पर्सनल एक बोनस टिप मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा होता है तो आप क्या करिए, उस कैंपेन को डिलीट कर दीजिए, फिर से नया कैंपेन क्रिएट करिए, जिसमें आपको कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करनी है, ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं करनी है। सिंपली आप कैंपेन क्रिएट करो, बजट डालो, ऐड सेटअप करो, 1 या 2 कीवर्ड ही सेटअप करो जो सिंपली ही रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड ऐड नहीं करना है, ऐड शेड्यूलिंग नहीं करना है, हेवी टारगेट लोकेटेड नहीं करना है। सिंपली एक सिंपल जो कैंपेन क्रिएट करना है उसे कर देना है। एक बार वो अंडर रिव्यू से बाहर आ जाए, इंप्रेशन आना स्टार्ट हो जाए, फिर उसे धीरे धीरे आप ऑप्टिमाइज करो, आपके अकॉर्डिंग उसे सेट करो, ऑप्टिमाइज करो, तब जाके आपका काम होगा। ये एक मेरा बोनस टिप है मेरे तरफ से, और जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें नहीं होती है तो आप कॉन्टैक्ट गूगल एड सपोर्ट से बात कर सकते हैं कैंपेन एक्टिव कीवर्ड के बारे में। कीवर्ड अप्रूव्ड, बजट अवेलेबल है, बट इंप्रेशन स्टिल 0। हेल्प कॉन्टैक्ट अस एड नॉट रनिंग। तो ये रहे हमारे 12 पॉइंट्स जिसकी वजह से आपके ऐड रन नहीं हो रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, समझिए, एनालिसिस करिए और अप्लाई करिए कि क्या वो 12 पॉइंट्स में से है या नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।